हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने स्पेशल क्लास ऑफ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैं आपको लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में एक टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है डाइस। तो डाइस का ये आप लोग को थर्ड क्लास होगा आज। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूं। तो आज का क्लास में जो आप लोग को पढ़ाना है वो अपोजिट फेस है। तो कल के क्लास में आप लोग को टाइप 1 पढ़ा चुके थे जब पासा की संख्या 1 है, और उसमें से एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क साइन किए थे। वह क्वेश्चन इस प्रकार से था कि यह पासा बनाया हुआ था और इनमें से 6 के अपोजिट फेस पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप इसका ऑप्शन देखिए। ए में 5, बी में 1, सी में 6 और डी में 2 था। तो जब घन की संख्या 1 रहता है तो आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि 6 और 1 आपका 7 हो जा रहा है। तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि 7 आ जा रहा है। तो 6 का अपोजिट वैसा फेस होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 5 दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 2। इसका आंसर 2 होगा। तो आप लोग के ऑप्शन संख्या डी सही था। ठीक है। आज जो आप लोगों का क्लास होगा जब पासा की संख्या 2 है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब पासा की संख्या 2 होगा तो इसमें आप लोग को 3-4 टाइप्स पढ़ने हैं। जब पासा की संख्या 2 में देखिए कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप में क्या पढ़ना है, इसमें पहला टाइप में जो आपको पढ़ना है कि पहला टाइप में जो आपको पढ़ना है वह इस प्रकार से, दोनों पासा पर एक सतह पर लिखा गया अंक समान हो। यानी दोनों पासा पर एक सतह पर लिखा गया अंक समान हो। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया 5 है, 2 है, 3 है और यहाँ आपका 1 है, 2, यहाँ 1 है, 4 है, 5 है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन यानी दोनों पासा पर एक सतह पर अंक लिखा गया समान हो। मान लिया जाए कि ये आपका क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें क्वेश्चन लगा दिया जाए कि बताइए कि 2 का अपोजिट फेस पर कौन सा अंक होगा। कौन सा अंक होगा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जब घन की संख्या 2 है और आपको ये देखना है कि 5 आपका यहाँ है और 5 भी आपका यहाँ है, यानी 2 घन में से किसी एक फेस का अंक आपका इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यानी क्लॉकवाइज आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ आपको 5, यहाँ 5 मिल गया, तो 5 से क्लॉकवाइज चलिए। तो 5, 3, 2 और यहाँ देखिए 5, 4, 1। ध्यान दे रहे हैं क्लॉकवाइज। 5, 3, 2 और 5, 4, 1 क्लॉकवाइज चलना है आपको। तो आप देखिए कि 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का 3, 2 का 1 और 1 का 2। तो 5 का वैसा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 होगा। तो आपसे पूछा गया था 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल और चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, ये आपका फिगर बनाया हुआ है। इसमें समझना है आपको, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 के अपोजिट फेस पे कौन सा अंक होगा, या 5 पे कौन सा होगा, 3 पे कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को सामने मिल जाता है, जब घन की संख्या 2 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं आप लोग को जैसे जैसे रूल्स मैं आप लोग को पढ़ाते चला जा रहा हूँ, वैसे आप फिगर में फेयर बनाते चले जाइए। आपको कुछ रूल्स पॉइंट्स माइंड में रखना है। जब घन की संख्या 2 हो, तो टाइप 1 में हम पढ़ाएं जस्ट कि एक फेस का अंक आपको इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ 3 और यहाँ 3 आपका इक्वल है, तो आप सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाइए। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 3, 5, 6, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 3, 1, 4। तो यहाँ 3 का वैसा अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 का 1, 1 का 5, 6 का 4, 4 का 6। तो इसमें बताइए कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये टाइप आपको 1 समझ में आ गया होगा। टाइप संख्या 2 देखिए क्या कहता है। 2 में देखिए दोनों पासा पर एक सतह पर नहीं, अब 2 सतह पर लिखा गया अंक समान हो। 2 सतह पर लिखा गया अंक अब समान हो। जैसे देखिएगा फिगर में, से यहाँ 5 है, 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है। तो आप देखिए कि इसमें आपका 2 सतह पर लिखा गया अंक समान होगा। जैसे 2 3, यहाँ 2 3, तो यह दोनों कैंसिल हो जाता है और जो असमान सतह का अंक असमान सतह में विपरीत होता है, यानी जो इक्वल होता है वह आपका कैंसिल हो जाता है और जो आपका शेष बच जाता है वही शेष वाले के साथ विपरीत कहलाता है। तो 5 का अगर विपरीत पूछेगा तो 1 होगा और 2 और 3 का विपरीत वैसा अंक होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता कि 3 का अपोजिट फेस पे कौन सा अंक होगा। आपके पास ऑप्शन रहता 1 2 5 और एक आपका 3। तो बताइए कितना आंसर होता है। तो 3 होता है, सॉरी 3 नहीं, 3 का अपोजिट पूछा गया था। अगर मान लिया जाए 6 होता है तो 3 का पूछा गया होगा तो 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 दिखा, 1 5 का हो गया। 2 नहीं होगा क्योंकि इसी का विपरीत है, इसका नहीं होगा। आप बताइए कि इसमें कौन सा अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। 6, इसमें आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और 5 का पूछेगा तो 1 हो जाएगा। तो 2 सतह का अंक लिखा हुआ अंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखिएगा। यहाँ आपका 5 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और 6 है। तो बताइए 1 2 1 2 आपका मैच कर गया तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जब घन की संख्या 2 हो और 2 सतह का अंक इक्वल रहता है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है और असमान सतह का अंक इक्वल हो जाता है, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। अगला, जब 2 पासा पर दोनों 2 अंक पर लिखा गया अंक समान हो। और तीसरा जो आपको पढ़ना है, जब दोनों घनों के एक भी सतह पर लिखा गया अंक समान ना हो। ठीक है, एक भी सतह पर अंक लिखा गया समान ना हो। दोनों पासा पर एक भी सतह पर लिखा गया अंक समान ना हो। जैसे ये 3 में होगा आपका 5 2 3 1 6 4। अब बताइए कि इसमें से जो भी आपका अंक दिया हुआ है और इसमें जो आपका अंक दिया हुआ दोनों असमान है। दोनों में से किसी भी सतह का अंक आपको इक्वल नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको एक चीज माइंड में रखना है कि अगर आपसे इस घन का अपोजिट फेस पूछा जाता है तो ये 3 में से कोई एक हो सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है 3 2 और एक ऑप्शन 4 और ये रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा, तो 4 मारिएगा, क्योंकि ये 5 का 2 और 3 जो होता है से पड़ोसी सतह होते हैं और पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होते हैं। इसलिए इन घन में से ये 2 कभी नहीं हो सकता है, यानी 3 का ये 2 कभी नहीं हो सकता है और 2 का ये 2 कभी नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा तीनों में से कोई एक अंक होगा। ये ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ रहेगा तो 4 होगा। अगर तीनों ऑप्शन में दिया हुआ रहे और इनमें से सभी रहे ऑप्शन 1 में तो हम सभी को मारेंगे। ठीक है, अगर इस घन में से किसी एक का अपोजिट पूछा जाता है तो आप इस घन में से मारिएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, यानी इससे पूछा जाता है तो इसमें मारेंगे और इससे पूछा जाएगा तो अगला से हम देखें, कंपेयर करेंगे, यानी इसमें तुलना करना है। तो टाइप जो आपका 3 है, बस इसी प्रकार से आपका टाइप 3 है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क साइन कर रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसमें यह नहीं बताया हुआ रहेगा कि एक सतह का अंक इक्वल हो या 2 सतह का या तीनों सतह का अंक असमान रहे। आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि एक सतह का अंक इक्वल है। आपको सिर्फ फिगर दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको अपोजिट फेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
हम ये टाइप कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग को एक बुक से प्रैक्टिस कराएंगे। एक वीडियो में आप लोग को अपडेट करूंगा जिसमें आपको बुक से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए होमवर्क में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं कल के क्लास में मैं दूंगा और कल मैं आप लोग को पढ़ाएंगे डाइस में इसमें बताना है 5 का अपोजिट फेस कौन सा होगा। पहला इसमें ऑप्शन 3 है, 2 है, 1 है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कल के क्लास में आप लोग को बताएंगे हम कि घन की संख्या 2 से अधिक हो, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।